नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के जनरल सेक्रेटरी एम राघवैया सर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर। जैसा कि आपको पता है साथियों, नया साल आ गया है और आपकी बेचैनी और बेताबी इंतजार मतलब बेकरारी बढ़ती जा रही कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा, सरकार आखिर इस पर क्या कर रही है। और जहां की सरकार की तरफ से कहीं कोई चूचा नहीं हो रहा है, वहां पर कर्मचारी संगठन क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो क्या करेंगे। तो इसी पर हम बात करते हैं राघवैया सर से। राघवैया सर, 8वें वेतन आयोग का क्या स्थिति है, आगे क्या है, कुछ है क्या? सर्वप्रथम मैं रेल कर्मचारियों को धन्यवाद करना चाहता हूं। NFIR एफिलिएटेड यूनियंस को वोट दिए। 8 जगह 8 जोन्स में हम नंबर 1 पर आए और टोटल 13 जोन्स में प्रोडक्शन यूनिट्स में NFIR को मान्यता मिली, NFIR एफिलिएट्स को मान्यता मिली। हमारा बाध्यता बढ़ गई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। हम तो फलित देना पड़ेगा, हमारा ड्यूटी बनता है फलित के लिए स्ट्रगल करना, प्रयास करना, फलित लाना। यह संदर्भ में नया साल जनवरी 1 तारीख 25 से नया साल में कर्मचारियों के लिए क्या करना है, हमारा पास एजेंडा है और इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम दिए। मेन इश्यू है 8th सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सरकार का सामने हम रखे, माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी रखे। ओवरड्यू है। 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट में जस्टिस माथुर साहब ने क्लियरली लिखा, ये पीरियाडिकल वेज रिवीजन करना चाहिए। 8 साल 10 साल वेट करने का जरूरत नहीं है। ये रिवीजन के लिए सरकार व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन 8 साल हो गया, आज तक सरकार का रिस्पांस नहीं है। वर्ष 2025 में हमारा मेन एजेंडा है 8th सेंट्रल पे कमीशन को अचीव करना और मिनिमम पे लोएस्ट ग्रेड में काम करने वाला कर्मचारी, केंद्र में रेलवे में काम करने वाला कर्मचारी का मिनिमम तनख्वाह 32,500 रिवाइज करना पड़ेगा। ये मेरा स्टैटिस्टिक्स है। डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला, जो फार्मूला भारत सरकार एक्सेप्ट किए, वो फार्मूला बेसिस पे एक परिवार में कर्मचारी का परिवार, पति पत्नी 2 बच्चों के लिए मिनिमम जीवन चलाने के लिए कितना चाहिए, कितना तनख्वाह चाहिए, वो हम कैलकुलेट करके स्टेटमेंट बना के सरकार के सामने रखे। हमारा ड्यूटी बनता है ये मिनिमम पे रिवीजन और यही सेंट्रल पे कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट कराने के लिए हम ये 2 इश्यूज पे अभी कार्यक्रम शुरू करेंगे। हम संघर्ष भी करने के लिए पूरा 13 लाख कर्मचारियों को और 12 लाख रिटायर्ड रेल कर्मचारियों को हम मोबिलाइज करेंगे। सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जो आप कह रहे थे अभी कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो 7वें वेतन आयोग में जस्टिस ने वो कहा था कि पीरियोडिकल मतलब रिवीजन होना चाहिए, ये क्या आप बता रहे थे सर? वो पे कमीशन चेयरमैन का सजेशन थी। हाँ, सरकार 8 साल 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं, अभी जल्दी से जल्दी 5 साल पे एक दफा ये पीरियाडिक रिवीजन मीन्स हर 5 साल को मार्केट का प्रभाव क्या है, तनख्वाह क्या है, ये कंपेयर करके ये तनख्वाह में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वेज रिवीजन करने का सिफारिश दिया 7 सेंट्रल पे कमीशन का चेयरमैन। अच्छा, यानी कि कह रहे हैं कि जो आजकल चर्चा चल रही कि वेतन आयोग नहीं भी आ सकता, उसके बदले कुछ और भी आ सकता है, तो ये वो तो नहीं है जो पे रिवीजन जो आप कह रहे हैं कि 5 साल पे, क्योंकि वेतन आयोग तो 10 साल पे आता है ना, ऐसा कुछ। तो पे रिवीजन जो क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि आप लोग तो नहीं, ये 10 साल का ये परंपरा है। 4th पे कमीशन, 5th 6th 7th पे कमीशन 10 साल का परंपरा है। अच्छा, चलता आया है कि 10 साल चल रहा है। हाँ। लेकिन 7 सेंट्रल पे कमीशन बोला 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं, पीरियाडिक रिवीजन करने से अच्छा रहेगी। तो लेकिन सरकार नहीं। तो पीरियडिक क्या हुआ सर, कोई समय फिक्स है? पीरियाडिक बोले तो 5 साल 6 साल के अंदर
अच्छा ये चेंज करिए। अच्छा, मतलब 7वें वेतन हाँ, आयोग 10 साल वेट करने का जरूरत नहीं। मतलब 7वें वेतन आयोग में ये रिकमेंडेशन था कि हाँ, है। सरकार को 10 साल की बजाय जो ये 10 साल इंतजार करते हैं वो बीच में कहीं भी एक 5 साल 6 साल पे भी रिवीजन करके देना ये चाहिए, ज्यादा चाहिए। लेकिन वो तो 10 साल होने को उस पर भी नहीं हो रहा है। ये नहीं हो तो रहा है। क्या लगता है सर आपको? अभी हमारा मेन डिमांड है हम्म, इमीडिएटली यही सेंट्रल पे कमीशन सेटअप करना। हम्म, जब तनख्वाह कम है, ये तनख्वाह कम को कॉम्पनसेट करने के लिए इंटरिम रिलीफ, हम्म, तत्काल के लिए इंटरिम रिलीफ दे सकती है सरकार। पिछले दफा हम लाए थे इंटरिम रिलीफ, ये भी हमारा डिमांड है। लेकिन जुलाई 2023 से मिनिमम पे 32,500 मिलना चाहिए। जुलाई 2023 से आप करेंगे? 23 से, क्यों? तो अब तो 26 से लागू होना है। बैक डेट से। अच्छा, बैक नहीं, डेट। जब रिपोर्ट भी मिलेगी, हमारा पॉइंट क्या है, हम्म, फॉर्मूला बेसिस पे हम्म, कर्मचारी का मिनिमम पे कितना मिलना चाहिए हम्म, वो हम कैलकुलेट करके जुलाई 2023 में जो मार्केट में रेट क्या थी वो मार्केट रेट के अनुसार हम कैलकुलेट करके सरकार के सामने रखे। ये रिवीजन के लिए रिवीजन नहीं किया, यही सेंट्रल पे कमीशन भी अनाउंस नहीं किया। अभी 2025 जनवरी से हमारा मेन डिमांड है यही सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करो, इंटरिम रिलीफ पेमेंट करो, और 18 महीने का जो डीए डीआर फ्रीज किया ये गलत है। आप डीए सिद्धांत को तोड़ दिए, कोविड का प्रिटेक्स्ट लेके आप 18 महीने का डीए डीआर बंद कर दिया। अभी कोविड काल तो चला गया, आप नॉर्मल है, इकोनॉमी इंप्रूव हो गई, आप वो पैसा रिफंड करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। सर ये जो आप बता रहे 2023 को आपने क्यों, आप क्या कह रहे हैं कि 2023 से लागू होना चाहिए या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा पॉइंट क्या है, हाँ जो मिनिमम पे हाँ हाँ कर्मचारी के मिलना है डॉक्टर आर्कराइड फॉर्मूला बेसिस पे, ठीक है। मार्केट में रेट, हाँ हाँ शिमला में कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट लेके हाँ जब हम कैलकुलेट किया, जुलाई 1 तारीख 23 से मेरा कर्मचारी को मिनिमम पे 32,500 मिलना था, हाँ। नहीं मिली। हमारा डिमांड है, तो सर 2023 में तो मिलना ही नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, अच्छा नंबर 1 हाँ। 7 सेंट्रल पे कमीशन पीरियाडिक वेज रिवीजन, अच्छा वो कह रहा है तो आप वो आप नहीं किया। तो आप उस आधार पे कह रहे हैं कि अच्छा वो नहीं किया तो 2023 वो नहीं से किया। हाँ। जब मार्केट का प्रभाव से कर्मचारी परिवार समस्या में है, वो आर्कराइड फॉर्मूला बेसिस पे आप पिछले दफा 18,000 रुपया मिनिमम पे फिक्स किया, 2016 से दिया है। वही फार्मूला बेसिस पे जब मार्केट का रेट लेके हम कैलकुलेट किया, मेरा कर्मचारी को मिनिमम पे 32,500 मिलना था जुलाई 23 से, नहीं मिली। मतलब आप कह रहे हो कि जो अगर हमने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से जुलाई 23 में 32,000 मिलना चाहिए था। लेकिन सर ये लागू तो होगा 28 से 26 से, तो उस समय तो और बढ़ जाएगा फिर। नहीं 26 से, वही कारण से मैं बोला अभी तत्काल के लिए। अच्छा तत्काल ये नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए इंटरिम रिलीफ अनाउंस करिए। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि 26 से तो जो होगा सो होगा, लेकिन अभी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, उसमें आप कह रहे हैं कि जुलाई 2023 से 32,000 का जो है मिनिमम पे होना चाहिए। अच्छा सर इसमें जो चर्चा चल रही, क्या ऐसा कुछ है क्या कि कुछ चेंज हो जाएगा, पे कमीशन नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग की तो बात होती होगी सरकार से, अफसर से, कुछ है कि वेतन आयोग ने बहुत चर्चा है कि इस बार वेतन आयोग नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी सरकार जेसीएम से मेरा एक्सपेक्टेशन है सरकार जेसीएम से कंसल्ट करेगी। तो मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। मीटिंग फिक्स किया 3 तारीख नवंबर, फिर डेफर कर दिया सरकार। जी हमारी बात हुई थी आपसे जी, डेफर कर दिया। वो मीटिंग में पे कमीशन संबंधित इश्यूज पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस से, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में भी जेसीएम से सरकार नेगोशिएट करेगी, चर्चा करेगी। हम वेट कर रहे हैं, अभी बजट आएगी, बजट में
माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री क्या अनाउंस करेगा वो भी अब देखेंगे। अब प्रपोजल बना के हम सरकार को भेजेंगे अभी। उसमें मेन मुद्दा ये रहेगी, यही सेंट्रल पे कमीशन, ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ, ये मेन रहेगी। अच्छा, मतलब ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ जो कि आप जुलाई 2023 से कह रहे हैं, Yes. और 8वें वेतन आयोग का। Yes. लेकिन सर जब बजट तो आएगा, अभी समय 1 महीना लगेगा, और एक पैसा लगेगा। तो ऑलरेडी समय लेट हो गया, तो इंतजार करना ठीक रहेगा? नहीं, अभी ये देखिए 1 ही साल है ना, 2026 से तो लागू होना है। अब ये 25 हो गया, 12 महीने बचे हैं, 12 महीने में 1 महीने अभी बजट में चला। बजट का इफेक्ट आएगी अप्रैल 25 से। हाँ, नया बजट जब बजट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगा, वो बजट का इफेक्ट आएगी 25 अप्रैल से। अप्रैल 25 से आएगी। हाँ, पहली तारीख अप्रैल 25 से आएगी। जी जी। जब 2026 से जब 10 साल का वही टाइम लिमिट मेंटेन करके वेज रिविजन करने का सरकार का इच्छा है, पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते, टाइम फ्रेम फिक्स कर सकते, वो टाइम फ्रेम के अंदर रिपोर्ट लेके वेज रिविजन कर सकते, जनवरी 2026 से कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। जब पे कमीशन का जरूरत नहीं, डायरेक्टली डिस्कशन करके रिविजन कल के लिए हम जेसीएम से संपर्क करेंगे, बोले हम तैयार है, बात करेंगे, हमको चाहिए वेज रिविजन। अच्छा अच्छा, आप करो कि हमें वेज रिविजन चाहिए, जैसे करो डिस्कशन करना। पे कमीशन में क्या है, सारे स्टेक होल्डर्स को मौका मिलते वो केस प्रेजेंटेशन करने के लिए, हर कैटेगरी के बारे में बोलने के लिए मौका मिलती। अभी जेसीएम ऑफिशियल बेनिफिशियरी है, जेसीएम में मैं हूँ, रेलवे है, डिफेंस है, पोस्टल है, इनकम टैक्स है, अकाउंट्स है, ऑडिट है, सारे लोग है। ये जॉइंट कंसल्टेटिव मिनिस्ट्री स्टाफ साइड से भारत सरकार नेगोशिएट करके डिस्कशन करके ये फॉर्मेट तैयार करके वेज रिविजन के लिए कैसा प्रोसीड करना, ये डिस्कशन माध्यम से एक एग्रीमेंट रीच कर सकते हैं। लेकिन ये लेट हो रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेट हो रहा है, अब तक हो जाना चाहिए था ना। कर्मचारियों में बड़ा बेचैनी है कि अभी लेट हो रहा है। डेलिबरेटली सरकार डिले की। मनमोहन सिंह जी सरकार टाइम पे कमीशन का मनमोहन सिंह साहब दो पे कमीशन दिया। 2006 में हमको पे कमीशन का बेनिफिट मिली, उससे पहले आदमी 96 में मिली। 2016 में पे कमीशन बेनिफिट, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वो टाइम पे पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, वो रिपोर्ट मिली 2015 में, अमल किया बाद में। सो सरकार का ड्यूटी बनता है, वेज रिविजन करना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग लेके वेज रिविजन करना चाहिए। सर लेकिन आप लोग भी तो कह सकते थे सरकार को कि मीटिंग करिए, अब देर हो रहा है। अब बोला मीटिंग के लिए पूछे तो क्या बोल रही है? हम इलेक्शन की वजह से ये 3 महीना ये मीटिंग कर ले, हमको भी दिक्कत थी। अच्छा अच्छा, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर है। अगले जनवरी फरवरी में जरूर मीटिंग होगी, वो मीटिंग में हम पॉइंट आउट करेंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत। जैसे कि साथियों, आपको भी बड़ी बेचैनी और हमेशा सवाल पूछते रहते हैं कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा कब आएगा। तो और ये थी हमारी खास बातचीत, जिन्हों की एम राघवैया सर ने आपको बताया कि कैसे अब, चूंकि इस समय रेलवे के चुनाव थे 2-3 महीने, तो उसमें ये लोग भी बिजी थे, तो अब जो है ये तैयार बैठे हैं कि जैसे जेसीएम की मीटिंग होती है तो उसमें इस मुद्दे को रेज करेंगे, और उसमें जो है कोई भी तरीका हो उन्हें तो पे रिविजन। तो जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि उन्होंने कहा है कि आप पे कमीशन जब भी बनाओ, लेकिन इंटरिम रिलीफ के तौर पर जुलाई 2023 से आप उनको जो है पैसा दीजिए, जो कि 32,000 मिनिमम होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार इनकी मांग को मानती है या नहीं मानती है। तो इसमें जैसा भी अपडेट होगा हम आपको फिर से अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी हम जो है आपके लिए हर खबर हर अपडेट लेकर आते रहेंगे, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।